जय छठ मैया। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम छठ पर्व के व्रत की पूरी विधि के बारे में जानेंगे। क्या कैसे पूजा की जाती है, कैसे नहाए खाए किया जाता है, कैसे खरना किया जाता है, कैसे अर्घ्य दिया जाता है। तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो देखिए, छठ का जो पर्व है वो पूरे 4 दिन तक मनाया जाता है। छठ माता जो है वो सूर्य भगवान की बहन है, तो छठ माता और सूर्य भगवान दोनों की इस दिन पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के छठ पूजा शुरू हो जाती है। 4 दिन तक ये पर्व चलेगा। चतुर्थी के दिन नहाय खाए किया जाता है। यह व्रत स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, घर में जो भी करना चाहे वो कर सकता है। और पहले दिन नहाय खाए किया जाता है। घर की पूजा की, मंदिर की बहुत अच्छे से साफ सफाई की जाती है। बिस्तर की यानी कि बहुत ही डीप क्लीनिंग की जाती है। इसके बाद में अगले 3-4 दिन तक कोई भी डीप क्लीनिंग आदि नहीं की जाती है। और बालों को धुलना होता है और विधिवत पूरा जो है घर की अच्छे से डीप क्लीनिंग की जाती है, क्योंकि इसके बाद में हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की जाती है। इसलिए नहाय खाए के दिन देखिए संपूर्ण साफ सफाई करने के बाद में व्रती को हो सके तो एक अलग से देखिए कमरा अलग से व्यवस्था जरूर कर दे। उसी में छठ माई की पूजा करनी होती है, भोग बनाना होता है। और उसी में जो पूजा पाठ की जितनी भी सामग्री होती है ना, उसे अलग से ही रख लिया जाता है। गुड़ की खीर और रोटी, रसियाव रोटी जिसे हम बोलते हैं, वो बनाई जाती है। चूल्हा भी नया बनाया जाता है। मिट्टी का चूल्हा बना सकते हैं अगर आप आम की लकड़ी के ऊपर भोग बना रहे हैं, या फिर आप चाहें तो नया गैस का चूल्हा भी ला सकते हैं। हर बारी छठी मैया के पूजन में बस उसी को प्रयोग कर लें, क्योंकि हम देखिए जब गैस चूल्हा यूज़ करते हैं तो उस पर प्याज लहसुन का भोजन बना ही लेते हैं, तो अलग से ही बर्तन भी अलग से ही लिए जाते हैं छठ माई का भोग बनाने के लिए। हर साल नए बर्तन लाना कंपलसरी नहीं है, बस आप एक बारी छठ माई के नाम के बर्तन ले आइए, उसी में भोग बनाइए। कढ़ाई आदि जो भी पतीला लेना होता है वो सब अलग से ही रखिए छठ माई के नाम का। और उसके बाद में देखिए बिस्तर भी जो होता है ना वो ज़मीन पे लगाना होता है। और छठ माई की पूजा का जो जो व्रती है उसके लिए अलग ही बिस्तर होता है। पूजा से जो संबंधित सारी सामग्री हमें उसी कमरे में रखनी होती है। साफ सफाई स्वच्छता का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये जो पूजा है नए वस्त्रों से ही की जाती है। आप चाहे तो एक साड़ी से भी कर सकते हैं छठ पर्व, या फिर 2 साड़ी भी ले सकते हैं, शाम के अर्घ के लिए और सुबह के अर्घ के लिए। नहीं तो एक साड़ी को ही पानी में निकाल करके आप 2 बारी भी यूज़ कर सकते हैं। नहाए खाए के दिन घर की देखिए साफ सफाई करने के बाद में जो व्रती है वो सिर से नहाते हैं, ठीक है। और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सुबह जो भी सिंपल हम घर पे पूजा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, जिसमें कि अरवा के चावल खाए जाते हैं और लौकी चने की दाल, लौकी की सब्जी खाई जाती है। कहीं कहीं पर पकौड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। सेंधा नमक ही खाया जाता है। खाने में खटाई, लाल मिर्च, टमाटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। देसी घी में ये हमें भोजन बनाना होता है। घर में प्याज लहसुन पूरी तरीके से 4 दिन के लिए वर्जित हो जाता है। यहाँ तक कि घर के परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाकर के भी प्याज लहसुन मांस मदिरा का भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। छठ पर्व के व्रत के बहुत कठिन नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन कर पाए तभी इन नियमों को, इस व्रत को हमें उठाना चाहिए। घर का जो सारा वातावरण है वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। ब्रह्मचर्य का पूरे तरीके से घर में पालन होना चाहिए। और देखिए नहाए खाए के दिन इस तरीके से आप भोग बनाएंगे। और आप चाहे तो दिन में नहाए खाए कर लें, और उसी के साथ में आप चाहे तो शाम को भी भोजन कर सकते हैं। 2 टाइम आप कर सकते हैं, लेकिन भोजन में मुख्य रूप से यहाँ पर जो साठी का चावल होता है वो, और लौकी चने की दाल, ये सब मुख्य रूप से खाया जाता है, ताकि शरीर में पानी की पूर्ति हो सके। और ऐसे भोजन करने के बाद में देखिए जो भी भोग है वो पहले छठ माई को केले के पत्ते के ऊपर भोग अर्पित करते हैं। उस भोग को व्रती भी खा सकता है, या घर का कोई सदस्य भी खा सकता है, या फिर आप गौ माता को भी उस भोग को खिला सकते हैं। व्रती को पहले भोजन करा परोसा जाता है। जो भी व्रत कर रहे हैं इसको, उन्हें पहले भोजन परोसा जाता है। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को भोजन वो लोग ग्रहण करते हैं। ध्यान रहे कि यदि किसी घर में छठ माई का, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्रत कर रहा है, तो पवित्रता का हमें पूरा ध्यान रखना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग भूले से भी घर के बाहर या अंदर नहीं करना है, परिवार के किसी भी सदस्य को। और जो व्रती होता है ना, उसका बहुत बहुत सम्मान करना होता है, क्योंकि वो भी छठ माई का ही एक स्वरूप हो जाता है। क्योंकि वो घर की सुख समृद्धि के लिए, संतानों के लिए तपस्या कर रहे होते हैं, तो वो भी सम्मान उनका हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। किसी भी तरीके से उन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए जो भी व्रती हों। और अगले दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना किया जाता है। खरना यानी कि इस दिन
देखिए पूरे दिन तो व्रती जो होते हैं व्रत करते हैं, नहाए खाए वाले दिन तो भोजन कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन पूरे दिन व्रत किया जाता है। उसके बाद में शाम को रसियाव रोटी बनती है, यानी कि गुड़ वाली खीर बनती है। दूध दूध चावल को पका के उसमें गुड़ डाला जाता है और उसके साथ में रोटियां, देसी घी से चिपड़ के रोटियां का वही भोजन खाया जाता है। पहले छठ मैया को भोग हम चढ़ाते हैं केले के पत्ते के ऊपर रसियाव रोटी। कहीं पर 6 जगह रखा जाता है, 6 जगह टीका लगा के, कहीं पर 7 जगह रखा जाता है। जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो वैसे कर सकते हैं। और देखिए कहीं पर तो खरना वाले दिन भी निर्जल ही व्रत किया जाता है पूरे दिन। शाम को रसियाव रोटी खाई जाती है, तभी जलादी पिया जाता है। लेकिन किसी किसी के यहाँ पर बीच में सुबह को सरगी भी कर लेते हैं इस दिन। जूस आदि फल आदि जूस पी लेते हैं, या फिर नींबू पानी आदि पी करके, ताकि पूरे दिन प्यास ना लगे सूर्य उदय होने से पहले, और पूरे दिन निर्जल व्रत करके शाम को रसियाव रोटी खाई जाती है। किसी किसी के यहाँ पर दिन में एक बारी दूध चाय या फल आदि कुछ ले लेते हैं, यानी कि जैसे भी हो देखिए परिस्थिति के अनुसार ही व्रत करना चाहिए। अब देखिए ये जो चूल्हा है इसके ऊपर हम बनाते हैं ठेकुआ। प्रसाद मुख्य होता है, चावल के आटे के लड्डू भी बनाए जाते हैं कहीं कहीं पर, और ठेकुआ जो बनाए जाते हैं देसी घी में बनाए जाते हैं। और नया पिसा हुआ आटा होता है, वो छठ माई के नाम का अलग ही धुल करके पिसवाया जाता है, उसको रखाया जाता है, यानी कि कोई कौवा या कोई पक्षी इसमें चोंच ना मारे। बहुत ही शुद्धता के साथ में वो ठेकुआ आदि बनाए जाते हैं, प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद आप अपने अनुसार जितना भी आपको बांटना है उससे ज़्यादा आप बना सकते हैं। इस तरीके से जब षष्ठी का दिन आता है, षष्ठी के दिन जो होता है वो बिल्कुल निर्जल रहा जाता है। करीब 36 घंटे का व्रत हो जाता है। षष्ठी वाले दिन निर्जल निराहार रह करके बहुत ही कठिन उपवास किया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप मतलब बीमार रहते हैं तो देखिए अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो अब बिल्कुल निर्जल ही षष्ठी वाले दिन हमें व्रत करना होता है। तो सबसे पहले हम देखिए डाला सजा करके, सूप सजा करके हम घाट पे जाते हैं और शाम को अर्घ्य देते हैं। शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है, डूबते सूरज को पहले हम अर्घ्य देते हैं। ये हम पश्चिम दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य कैसे दिया जाता है इसके कई सारे वीडियो चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे अर्घ्य देने के बाद में हम घर आ जाते हैं, और घर आने के बाद में अगर आपको देखिए कोई मन्नत पूरी हुई है तो आप कोसी भी भर सकते हैं। कोसी भरने के भी वीडियो चैनल पे हैं, आप देख सकते हैं। और इसी के अलावा अगले दिन सुबह सुबह भोर में जाया जाता है फिर से उसी घाट के ऊपर, फिर सुबह को सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा ये व्रत होता है, और षष्ठी वाले दिन बिल्कुल निर्जल रह करके ये व्रत किया जाता है। उसके बाद में जब सुबह को आप उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दे देंगे तो वहीं पर देखिए सभी सुहागिनों को आप उनका खोइचा भर सकते हैं, उनकी भोग प्रसाद आदि गोद में दे करके, और उनकी मांग सजा दें। अपनी भी मांग में सिंदूर जरूर लगाना होता है अर्घ्य देते समय, और इस तरीके से। और अगर देखिए कोई विधवा इस व्रत को कर रही है संतानों के लिए तो वो अपने पल्लू में सिंदूर ले लेती है, मांग में सिंदूर नहीं सजाती है, पल्लू में ले लेती है। घर आने के बाद में व्रत का पारण कैसे करना है, देखिए व्रत का पारण हमें या तो आप गर्म पानी पी करके करें या गर्म चाय पी करके करें, और स्टार्टिंग में अपने मुख में गुड़ और अदरक डालें। व्रत का पारण जो है मुख्य रूप से गुड़ और अदरक से किया जाता है, बाकी आपके परंपरा के अनुसार आपके यहाँ पर कैसे किया जाता हो। उसके बाद में आप देखिए कुछ गर्म चीज़ लें, नहीं तो गला आदि खराब हो जाता है। गर्म डायरेक्ट ही कुछ पकवान खा लेते हैं, धीरे धीरे हमें भोजन ग्रहण करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 दिन से व्रत कर रहे हैं और एकदम से हैवी भोजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हमें खाना होता है। तो ऐसे हमें छठ महापर्व मनाना है, और आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता छठ की कृपा आप सभी के संतानों पर बनी रहे। तो आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट बॉक्स में छठ मैया की जय आप अवश्य लिखिएगा। और फ्रेंड्स, हम हिंदू महिलाएं किस तरीके से घर में तीज त्योहार व्रत पूजन करती हैं ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय छठ मैया।